सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस मींस भिन्नों का जोड़। और इस वीडियो में हम देखेंगे हम हर एक टाइप के एडिशन करेंगे, लाइक एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ इंटीजर एंड ए फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस, और लास्ट में हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जिसके थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। सो हियर इज अ क्वेश्चन आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी। तो सबसे पहले हम एडिशन करेंगे फ्रैक्शन का। तो एक फ्रैक्शन है 5/3 एंड प्लस एक दूसरा फ्रैक्शन है 8/3। सो एज यू कैन सी हियर both these fractions are लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डेनोमिनेटर इनके सेम है। यहाँ पर भी 3 डेनोमिनेटर है और यहाँ पर भी 3 डेनोमिनेटर है। सो ये लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। एंड इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो अभी बनाई हुई है। सो यू कैन check that video and from the description box. I have keep the link in description box, so you can check out from there. अभी फिलहाल के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। जब हमारे डेनोमिनेटर सेम होंगे, मींस जब हमारे फ्रैक्शंस जो हैं जो वो लाइक फ्रैक्शन होंगे, तो हम उनको सिंपली उनके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। यहाँ पर 5 एंड प्लस 8 एंड अपॉन 3 अपॉन में एक डेनोमिनेटर आएगा, देन इक्वल टू, एज वी ऑल नो कि 5 + 8 होता है 13/3। और अगर इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं, बिकॉज ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये आंसर आपका यहाँ पे आ चुका। इफ़ यू वांट टू चेंज दिस आंसर एज इन मिक्स फ्रैक्शन, सो ये हो जाएगा फिर 4 × 1/3। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था और यहाँ पर ये आंसर आ गया मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन को हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन ऐड अनलाइक फ्रैक्शंस, कि अगर हमारे फ्रैक्शंस अनलाइक होंगे सो हम उनको कैसे ऐड करेंगे। सो नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा और यहाँ पे मैं कुछ अनलाइक फ्रैक्शन लूँगा। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 2/5 प्लस, देन सेकेंड फ्रैक्शन इज 3/2 प्लस, एंड द थर्ड फ्रैक्शन है हमारा 1/10। एज यू कैन सी ऑल थ्री आर अनलाइक फ्रैक्शन। ये सारे अनलाइक फ्रैक्शन है बिकॉज इनके डेनोमिनेटर डिफरेंट है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10 है। सो इस तरह के फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स। हम सारे डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, यहाँ 5, 2 एंड 10, बिकॉज यू नो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10 है। तो इन सब का एलसीएम में लूँ अगर निकालूँ, सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एलसीएम निकालने के लिए डिविजन मेथड का। 5, 2 एंड 10। and if you don't know how to find the LCM of 2 or 3 number or more number, so you can check out my video. I have uploaded a detailed video on this LCM and HCF. I'll keep the video link in description box, so you can check out from there. Now let's discuss how we will solve the LCM of all 3 number. 2 का LCM जब निकालेंगे, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं होगा, एज इट इज 2 1s are 2 and 2 5s are 10। उसके बाद जब हम 5 से करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, सो 5 1s are 5 1 and 5 1s are 5। नाउ मल्टीप्लाई ऑल दीज प्राइम फैक्टर, इन सभी प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 × 5, दैट विल बी 10। नाउ मेरा एलसीएम जो आया वो आया 10 इन तीनों डायमीटर का। सो हम उसको 10 को लिखेंगे नीचे और उसके ऊपर हम लगाएंगे अपॉन वाला सिंबल। नाउ डिवाइड दिस 10 बाय दिस 5। सो वी ऑल नो कि 5 2s are 10, 5 2s are 10 होता है, 5 × 2 = 10। सो इस वाले 2 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर लिखे हुए न्यूमरेटर से करेंगे। नाउ अगर मैं इस 2 में देखूं, सो 2 से किसकी मल्टीप्लाई करके 10 आएगा, या 2 से किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 10 मिलेगा, या तो हम 2 से हम 10 को डिवाइड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 × 5 मीन्स 5 से डिवाइड करने पर मेरे को 10 मिलेगा। सो इसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से।
अगेन 10 से जब 10 करेंगे सो 10 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो 10 वन सा 10 मिलेगा। आप डायरेक्टली चाहे तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 10 वन सा 10। सो ये 1, इस 1 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर ऊपर वाले न्यूमरेटर में करेंगे। नाउ लेट मी इरेज ऑल दिस फर्स्ट। सो मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले मैं 10 को लिखूँगा और उसके बाद हम करेंगे 2 टू ज़ा, यहाँ पर करेंगे 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 फाइव ज़ा 15 प्लस 1 वन ज़ा 1। नाउ वी विल ऐड ऑल दिस, हम इन सबको ऐड करेंगे। सो ऐड करने पर आएगा 10 नीचे, एंड वी नो 15 प्लस 4 प्लस 1 दैट विल बी 20। सो जो आंसर होगा, सो मेरा आंसर आ जाएगा 20/10। और अगर मैं 20 से 10 को डिवाइड करूँ, यहाँ पर हम इसको चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, 10 वन ज़ा 10 एंड 10 टू ज़ा 20। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम ऐसा करते हैं। सो नाउ व्हाट आई विल डू, तो माई आंसर क्या होगा 2/1। और अगर किसी नंबर के डेनोमीटर 1 है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर लिखते हैं। सो आंसर आ जाएगा 2। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड unlike fractions. Now let's discuss quickly about integer and like fraction, addition of an integer and a like fraction. अब हम क्या करेंगे, अब हम एक इंटीजर लेंगे, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 3। तो एक इंटीजर लेंगे, एक वूल नंबर लेंगे 5 प्लस एक इंटीजर लेंगे, इंटीजर क्या होगा 3/2। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस हाउ वी विल ऐड दीज टू नंबर्स, कि यहाँ पर एक फ्रैक्शन है और एक कंप्लीट नंबर है, मीन्स फुल नंबर है। सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 एंड प्लस ये 3 एंड अपॉन 2। सो एज वी नो 10 प्लस 3 हो जाएगा 13 एंड अपॉन 2। ये आंसर आ जाएगा मेरा इससे मल्टीप्लाई करने के बाद। नाउ इफ आई वांट टू चेंज दिस आंसर इन मिक्स फ्रैक्शन, सो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमको आंसर मिलेगा 2 6 12, तो 6 इंटू 1/2। ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी मेरा ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड अ whole number and a fraction. Now let's quickly discuss about fourth type of fraction addition, that is addition of mixed fraction. कि अगर मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, तो हम उसका एडिशन कैसे करेंगे। सो मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन करने के लिए हम यहाँ पर कुछ मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे, 4 इंटू 1/5 देन प्लस 3 इंटू 1/2। सो एज यू कैन सी ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों मिक्स फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। सो कैसे हम चेंज करते हैं, 5 टू ज़ा इनकी मल्टीप्लाई एंड प्लस ये, सो 5 टू ज़ा 5 4 ज़ा 20 एंड 1 21। सो हो जाएगा 21/5 प्लस 3 टू ज़ा 6 एंड प्लस 1, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7/2। नाउ अभी हमने डिस्कस किया था कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है दोनों, अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन हम एलसीएम लेकर करते हैं। सो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ, डेनोमिनेटर का अगर मैं एलसीएम लूँगा, सो एलसीएम आएगा 5 और 2 का 10। मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखा भी सकता हूँ उस चीज़ को कि एलसीएम आएगा 10। 2 से करेंगे 5, 2 1 ज़ा 2, देन 5 से करेंगे, सो 5 1 ज़ा 5 एंड 1, सो 5 2 ज़ा 10। सो मेरा एडिशन जो मेरा एलसीएम आ जाएगा उनका वो आ जाएगा 10। नाउ व्हाट आई विल डू, 5 से 10 की अगर 5 से 10 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 2, बिकॉज 5 2 ज़ा 10। सो इसके ऊपर वाले की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 में, न्यूमरेटर की। फिर हम 2 से 10 को डिवाइड करें तो आएगा 5, 2 5 ज़ा 10, तो इसके ऊपर न्यूमरेटर लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 में। सो 21 4 ज़ा 21 2 ज़ा 42 प्लस 7 5 5 ज़ा 35। नाउ एट 42 एंड 35, सो 42 और 35 को ऐड करने पर आएगा 77, तो हो जाएगा 77/10 एंड दिस इज माई आंसर। अगर मैं इस आंसर को चेंज करने जाऊँ मिक्स फ्रैक्शन में, सो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 10 7 ज़ा 70 एंड देन 7/10। ये दोनों ही आंसर ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट
अब वेरी इंपॉर्टेंट हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सारे नंबर्स को लेंगे, वहाँ हम एडिशन भी लेंगे, हम वहाँ पे लाइक ऑन लाइक फ्रैक्शन, ए वूल नंबर, हम सभी तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो आई एम राइटिंग हियर द क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है 3 प्लस 1/2 प्लस 4 इंटू 1/3 देन प्लस 1/6 देन प्लस 3/2। सो एज यू कैन सी, इसमें हमने एक इंटीजर भी लिया है, एक होल नंबर भी है, एक फ्रैक्शन भी है, एक मिक्स फ्रैक्शन भी है, और दो लाइक फ्रैक्शंस भी मैंने यहाँ पर लिए हैं। सो इफ आई वांट टू, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। सो इफ आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब हम सारे कॉन्सेप्ट का यूज हो जाएगा इसको एक क्वेश्चन में ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप लाइक फ्रैक्शन को एक साथ लिखें। सो हो जाएगा 3 प्लस 1/2 प्लस इस वाले फ्रैक्शन को हम इसके साथ ही लिखेंगे। यहाँ पर ये भी इसके लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर डेनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर भी डेनोमिनेटर 2 ही है। सो इसको हम एक से साथ लिख सकते हैं। हम चाहे तो डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, बट ये कन्वीनियंट वे है सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को। सो 4 इंटू 1/3 एंड प्लस 1/6। नाउ व्हाट आई विल डू, 3 प्लस एड दीज टू न्यूमिनेटर, बिकॉज इन न्यूमिनेटर्स की डेनोमीटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर हैं, सो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 4। 1 प्लस 3, लेट मी ऐड दिस प्रॉपरली एंड देन अपॉन, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 3 4 12, 12 and 1 13, सो हो जाएगा 13/3 एंड प्लस 1/6। नाउ इक्वल टू 3 प्लस, एज यू कैन सी 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4, तो ये फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा 4/2 प्लस ये हो जाएगा 13/3 प्लस ये हो जाएगा 1/6। सो यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो 4 को 2 से इसको डिवाइड कर, इसको हम कट कर सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 होगा, सो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। सो ये फ्रैक्शन जो बन जाएगा ये हो जाएगा 3 प्लस 2/1। और एज वी नो कि डेनोमिनेटर 1 हम लिखते नहीं है, सो मैं यहाँ पर सिर्फ न्यूमिनेटर लिखूंगा एज 2। ये हो जाएगा 13/3 एंड प्लस 1/6। नाउ अगर हम बढ़े तो ये अब ये नंबर हो चुके 3 प्लस 2। ये एज वी नो कि ये इंटीजर है, वोल नंबर है, इनफ्रैक्शन नहीं है। सो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, डायरेक्टली हम इसको ऐड कर देंगे, प्लस 13/3 प्लस 1/6। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे, अब हम इसके फ्रैक्शन में 1 को ऐड कर सकते हैं। एज यू नो कि अगर डेनोमिनेटर है 1 है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, और डेनोमिनेटर 1 हम लिख भी सकते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, एज यू कैन सी ये 3 फ्रैक्शन, ऑल 3 फ्रैक्शन आर अनलाइक फ्रैक्शंस, और अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हमें डेनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। तो अगर मैं 1 3 एंड 6 का एलसीएम लूँ, तो यहाँ पर मैं इसका एलसीएम लिखूंगा, एलसीएम ऑफ 1 3 एंड 6। सो 1 3 एंड 6, सो इसके एलसीएम आ जाएगा 6। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, 1 2 3 और 2 3 ज़ा 6। अगेन हम इसको 2 से करेंगे डिवाइड। सो 3 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 6। सो इसका जो आएगा हमारा डेनोमिनेटर एलसीएम, डेनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। नाउ अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 6 में करूँ, अगर मैं इस 1 को इस 6 से मल्टीप्लाई, अगर मैं इस 1 से 6 को डिवाइड करूँ तो मेरा आएगा आंसर 6। सो इसकी मल्टीप्लाई मेरे को 6 में करनी होगी। अगेन यहाँ पे 13 है, 3 2 ज़ा 6 होते हैं, सो इसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 2 में, 6 1 ज़ा 6 होते हैं, तो 1 की इसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 1 में करनी पड़ेगी। नाउ मल्टीप्लाई दिस, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को आंसर मिलेगा 5 6 ज़ा 30 प्लस 3 13 2 ज़ा 26 प्लस 1 1 ज़ा 1। नाउ ऐड ऑल दीज 3 न्यूमरेटर, और अगर मैं इन तीनों न्यूमरेटर को ऐड करूंगा सो मेरे को मिलेगा 57।
एंड दिस विल बी हो जाएगा न्यूमरेटर में 6। तो यहाँ पर हम अगर चाहे तो अगर इसको हाँ, अब हम इसको अगर हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे। सो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 देन 2 3 9 ज़ा 27। सो आंसर मेरा जो आएगा वो आएगा 19 एज न्यूमिनेटर एंड 2 एज डेनोमिनेटर। और अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं सो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो जाएगा 9। सो एज यू कैन सी दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट्स इट फॉर today's video. I hope you enjoy this video, or if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe Nextgel Learners. इन द अपकमिंग वीडियोस हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन। हम हर एक टाइप से सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का घटाव। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कैन प्रैक्टिस this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.